कि एशिया कप 2025 फाइनल हो गया है, उसकी डेट्स फाइनल हो गई हैं 9 सितंबर से 28 सितंबर, उसका वेन्यू फाइनल हो गया यूएई, ठीक है। मैचेस के स्केड्यूल भी आ गए हैं, ये अच्छी खबर है। अब बुरी खबर सुन लो। बुरी खबर ये है कि तुम एशिया कप देखोगे किधर? बेइज्जती का मुकाम है, डूब के मरने का मुकाम है, यहाँ डूब के मरने का मुकाम है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मैं बोलूंगा ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। आपके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है यार। पीसीबी वालों, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब इतना कोई करप्ट, इतने कोई बहस लोग हो यार। अब वहां पर आता है ब्रॉडकास्टिंग का इशू। ब्रॉडकास्टिंग में अभी गुरु चल ये रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऑफिशियल चैनल, वो जिसे कहते हैं, डिमांड्स पूरी नहीं कर सका। जो इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो तो हमारे पड़ोसी जो हैं उनका सोनी नेटवर्क है। सोनी वालों ने ना डिमांड किए हैं 12 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे, जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है, उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है। 12 मिलियन यूएस डॉलर्स, ये 100 करोड़ से ऊपर की कोई रकम बनती है, ठीक है। सोनी वालों ने साफ से कहा है 12 मिलियन डॉलर्स दे दें, राइट्स ले लें, सिंपल इज दैट। अब जो पाकिस्तान के 3 मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, जो इस रेस में है राइट्स लेने के, उन्होंने जब ये 12 मिलियन का फिगर सुना ना, उन्होंने कहा अरे नहीं सर, एशिया कप नहीं खरीदना, दिखाना है सिर्फ। तो उस पर आगे से सोनी वालों ने डेफिनेटली यही कहा होगा, अरे बोंदू एशिया कप तो दे भी नहीं रहे तुम्हें, उसके लिए तो हम ही फेवरेट है ना, चोजन वन, हम तो तुम्हें दिखाने के लिए 12 मिलियन बोल रहे हैं। वहां पर हमारे वाले जो हैं वो पी कर गए हैं, नहीं पैसे ज्यादा हैं, थोड़ा कम करें ना, वो प्यार मोहब्बत करें, पड़ोसी हैं आपके। ब्रॉडकास्टर कहने लग रहे हैं कि हम नहीं दिखा सकते, कोड़ियों के दाम, ये ब्रॉडकास्टर ये सीरीज के राइट खरीदेंगे अगर कोई भी खरीदना चाहे तो। लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई भी ब्रॉडकास्टर सामने नहीं आया कि ये सीरीज हम दिखाने के लिए रेडी हैं। इसमें सबसे बड़ी नाअहली पाकिस्तान टीम की है। परफॉर्मेंस टीवी चैनल्स इंटरेस्टेड नहीं है फीस दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम की एब्सेंस है। भाई आप देख लो और क्या होता है, मतलब आप लोग बोलोगे कि यार तू फजूल की एक बात तो दूसरे बात से मिला रहा है, लेकिन भाई देखो बाबर आजम के ना होने से फर्क पड़ता है पाकिस्तान टीम को। ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दें। अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक बनेगा यार। कोई हम मतलब कि यूएई जैसी टीम नहीं है, हम कोई कीनिया जैसी टीम नहीं है, पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तानी टीम का नाम है, एक रिस्पेक्ट है। 3 आईसीसी ट्रॉफीज हमने जीती हुई है, एक बड़ी क्रिकेट नेशन है। उसके बावजूद अगर हम प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे? कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। हाँ, अगर उस तरह दिखाना सिखाना है तो किसी ने कर लो। ये बहुत ही मायूस कुन चीज है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए, लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं, या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। ये क्या है यार? मतलब पीसीबी, आप लोगों को शर्म नहीं आई? ये क्या था? ये पूरी दुनिया में अब ये पिक्चरें हो रही हैं यार, कसम से शर्म नहीं आती आप लोगों को यार। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए 2 खबरें, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनोगे? पहले अच्छी सुन लो यार। अच्छी तो वैसे ही तुम लोगों के नसीबों में, जिसे कहते हैं, ठंड की तरह है, आएगी 1-2 महीने रहेगी, मजा लोगे, गायब हो जाएगी। तो अच्छी खबर पहले सुन लो, वरना तो वैसे ही तुम्हारी हम सबकी जिंदगियां बुरी खबरों का रेगिस्तान ही बनी हुई हैं। अच्छी खबर यह है कि एशिया कप 2025 फाइनल हो गया है, उसकी डेट्स फाइनल हो गई हैं 9 सितंबर से 28 सितंबर, उसका वेन्यू फाइनल हो गया यूएई, ठीक है। मैचेस के स्केड्यूल भी आ गए हैं, ये अच्छी खबर है। अब बुरी खबर सुन लो। बुरी खबर यह है कि तुम एशिया कप देखोगे किधर? मुद्दा सवाल। अब जा तो सकते नहीं हो, ठीक है। लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए ना अब बंदा 10 दफा सोचता है कि बीच में टोल टैक्स इतना है कि यकीन करो उसकी आज एफडी करवा लूं ना तो कल कल को बच्चे ठीक ही पैसे खा लेंगे। ये चल रहा है पाकिस्तान में। तो अब ट्रैवल करके जाके देखने से तो रहे, तो देखोगे कहां पर? अब वहां पर आता है ब्रॉडकास्टिंग का इशू। ब्रॉडकास्टिंग में अभी गुरु चल ये रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऑफिशियल चैनल, वो जिसे कहते हैं, डिमांड्स पूरी नहीं कर सका। जो इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो तो हमारे पड़ोसी जो हैं उनका सोनी नेटवर्क है। सोनी वालों ने ना डिमांड किए हैं 12 मिलियन यूएस डॉलर्स। 12 मिलियन यूएस डॉलर्स, ये 100 करोड़ से ऊपर की कोई रकम बनती है, ठीक है। सोनी वालों ने साफ से कहा है 12 मिलियन डॉलर्स दे दें, राइट्स ले लें, सिंपल इज दैट। अब जो पाकिस्तान के 3 मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, जो इस रेस में है राइट्स लेने के, उन्होंने जब ये 12 मिलियन का फिगर सुना ना, उन्होंने कहा अरे नहीं सर, एशिया कप नहीं खरीदना, दिखाना है सिर्फ। तो उस पर आगे से सोनी वालों ने डेफिनेटली यही कहा होगा, अरे बोंदू एशिया कप तो दे भी नहीं रहे तुम्हें, उसके लिए तो हम ही फेवरेट है ना, चोजन वन, हम तो तुम्हें दिखाने के लिए 12 मिलियन बोल रहे हैं। वहां पर हमारे वाले जो हैं वो पी कर गए हैं, नहीं पैसे ज्यादा हैं, थोड़ा कम करें ना, वो प्यार मोहब्बत करें, पड़ोसी हैं आपके। वो कहते हैं ना, वो चुड़ैल भी पता नहीं 40 घर छोड़ देती है, कि डायन भी 40 घर छोड़ देती है, आप हम ही से 12 मिलियन मांग रहे हैं।
हम तो वो लोग हैं कि वैसे किसी की दुकान पर जाकर ना अजनबी की भी डिस्काउंट लेने के चक्रों में होते हैं। अपना डाखाना उसके साथ मिला लेंगे, नहीं तो बीवी का मिला लेंगे, नहीं तो साले की बीवी का आगे कोई दूर का रिश्तेदार उसको वहां पर एडजस्ट कर लेंगे कि वो भी तो आप ही के इलाके का है। अब आपसे हमारी रिश्तेदारी निकल आई है, कोई डिस्काउंट कर दें। गोल गप्पे गोला गंडा है, हम तो उनसे भी डिस्काउंट लेने के चक्रों में होते हैं। तो हमारे जो है ना ब्रॉडकास्टर्स, वो कह रहे हैं कि कोई डिस्काउंट करें। अब उसमें दो चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो यह है कि ये जो हमारे 3 ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नेगोशिएशन कर रहे हैं कि 12 मिलियन से ना नीचे आए। हालात भी ठीक नहीं है, हमारी टीम भी अल्लाह भरोसे जाती है। हाँ, ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है, जिसकी वजह से फैंस को आए रोज इस तरह की मायूस कुन खबरें सुनने को मिलती हैं। ये बहुत ही मायूस कुन चीज है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने वो भी जिसे कहते हैं ना, इस सारी चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मैं पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ना मीडिया राइट्स, इसमें पाकिस्तान का शेयर, जो एसीसी का मीडिया राइट्स है उसमें पाकिस्तान का शेयर 25% है। लेकिन मेजर जो शेयर है ना वो 65% है और वो सोनी के पास है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी ट्रैफिक भी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है ना, आई बॉल्स भी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो मेजरली जो चंक है ना इसका प्रॉफिट का, उसका 65% वो सोनी वालों के खाते में जाएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो ना जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो अभी यार नेगोशिएशन चल रही है, लेट्स सी क्या बनता है। अभी कुछ फाइनल नहीं है। हमारे ब्रॉडकास्टर्स सोनी वालों के साथ बात करके ये $12 मिलियन की जो डिमांड है उसको नीचे लेकर आ पाते हैं या नहीं। फिर अगर ले आते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा बिड करके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेता है। और अगर वो $12 मिलियन से नीचे नहीं आते तो फिर क्या ये जितने जो 3 एक नेटवर्क्स हैं हमारे लीडिंग, जिनके नाम वैसे अभी सामने नहीं आए बट वो भी आ ही जाएंगे, तो वो फिर किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। मतलब वही आपस में डिवाइड करके तो फिर ले लें कॉन्ट्रैक्ट 12 मिलियन का। एशिया कप होगा तो गर्मा गर्म, जो आपने देखे हैं हालात, बांग्लादेश की टीम को आपने देख लिया है, पाकिस्तान की टीम को आपने देख लिया है, इंडिया की टीम आपके सामने है जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रही है, श्रीलंका भी है, द जाइंट किलर्स अफ़गानिस्तान वो भी इस टूर्नामेंट में है एंड दे विल डू रियली गुड, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अच्छा, फिर वो ओमान है, हांगकांग है, यूएई है, वो भी हैं। ओमान वाले भी पर तोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो 12 को मैच है हम इनको तेल कर देंगे, ठीक है ना, हाँ हम इनको पेल देंगे, आप देखना सही। तो वो भी मतलब काम गर्म है, एशिया कप में काम गर्म है, इसी वजह से ये भी माल पानी भी गर्म रेट पर चल रहा है। हाँ कुछ ठंडा ठंडा हिसाब किताब होता तो फिर शायद चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन अभी माहौल बहुत गर्म है। ताज़ी ताज़ी पाकिस्तान इंडिया ने एक दूसरे के ऊपर आतिशबाजी भी की है, ठीक है ना, तो वो पॉलिटिकल तड़का भी है। तो इसी वजह से जो एशिया कप है ना वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा। अब डिपेंड ये करता है कि देखें कि किधर डिजिटल राइट्स जो है ना, बाय द वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के वो सॉर्टेड है। उसका ऐलान मेरा ख्याल है 1-2 दिन में कर भी दिया जाएगा कि किधर किधर कौन कौन सा वो नेटवर्क दिखाएगा, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखाएगा। वो जब उसकी लिस्ट आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बाकी लेट्स सी क्या बनता है, किसके हिस्से में आता है ये कॉन्ट्रैक्ट, एक के या तीनों के, वो देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।